नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट्स का हाल। इंडेक्स सुबह से एक छोटे से दायरे में ट्रेड कर रहा है और अभी सिर्फ 7 अंक ऊपर 9314 के लेवल्स पर है। सेंसेक्स में भी 17-18 अंकों की बढ़त इस वक्त देखी जा रही है। लेकिन अगर आज के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो भारतीय इंफ्राटेल, जो कि नंबर्स के बाद खुला कमजोर जरूर था, लेकिन एक रिकवरी दिखी, 1% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। आईटीसी, आईओसी, एसएल टेक्नोलॉजीज, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये कुछ और मूवर्स हैं जहां पर हम 1%, 1.5% तक की बढ़त आज के सेशन में देख रहे हैं। जो स्टॉक्स आज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इंडेक्स में, उनमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, औरबिंदो फार्मा, अंबुजा सीमेंट, ये कुछ लेगार्ड्स है। हीरो मोटोकॉर्प करीब 2.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। आईबी हाउसिंग, औरबिंदो फार्मा पर हैदराबाद यूनिट को लेकर जो खबर आई 7 ऑब्जर्वेशंस की, उससे थोड़े से सेंटीमेंट्स नेगेटिव हुए हैं। अंबुजा सीमेंट कल ऑलरेडी काफी चला था, उसके बाद थोड़ा सा कमजोर आज के सेशन में हो रहा है। लेकिन अलग अलग पॉकेट्स हैं आज के सत्र में जो कि आउट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, और सबसे ज्यादा बढ़ने वाला जो सेक्टर है वो है रियल्टी स्टॉक्स। अच्छा मूव आज के सेशन में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, जैसे कि कुछ चुनिंदा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ चुनिंदा कैपिटल गुड स्टॉक्स में बाइंग देखी जा रही है, केमिकल, लिकर स्टॉक्स, ये कुछ और परफॉर्मर्स हैं। लेकिन आज हम टॉप 50 शेयर्स में बात करेंगे रियल्टी स्टॉक्स की, जो लगातार मजबूती दिखी है। इसके बाद आपको करना क्या चाहिए, किन स्टॉक्स में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। मेटल स्टॉक्स में हाल ही की कमजोरी के बाद जो रिकवरी बनी है उसके मायने क्या है, क्या मेटल स्टॉक्स का बॉटम बन चुका है। कैपिटल गुड स्टॉक्स में किन स्टॉक्स को आपको पिक करना है, क्योंकि कई क्वार्टर्स के बाद इस बार के जो अर्निंग्स आए हैं कंपनियों के, वो अनुमान से बेहतर हैं, फिर चाहे वो एबीबी हो, सीमेंस हो या फिर थर्मैक्स क्यों ना हो। पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स एक और पॉकेट है जहां पर अच्छा रुझान है। छोटी कैटेगरी के स्टॉक्स हैं लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट खबर है, और वो ये है कि आईटी सेक्टर में जो बड़ी कंपनियां हैं वो बड़े स्केल पर ले ऑफ कर सकती हैं। हुडको का मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। आईपीओ ओपन है हुडको का, आज दूसरा दिन है, कल क्लोज होगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स इस आईपीओ को रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से मिला है। इम्तियाज कुरैशी आज के मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टीरिया फाइनेंशियल सर्विसेज से। उनसे बातचीत करते हैं। पहले इंडेक्स पर एक आउटलुक ले लेते हैं। कई सेशन से एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है और वो रेंज आज भी दिख रही है। इम्तियाज, आपने अपने क्लाइंट्स को इंडेक्स पर कोई पोजीशंस रेकमेंड की हैं या पर सिर्फ स्टॉक्स पर ध्यान दे रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, जैसे आपने काफी ज्यादा कंसोलिडेशन जोन है और निफ्टी रेंज के अंदर ही है 9378 ऑन हायर साइड एंड निफ्टी स्पॉट में 9270 डाउन साइड। तो तकरीबन 100 पॉइंट का एक रेंज है निफ्टी के अंदर। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा मेरे ख्याल से कोई इंडेक्स वाइज ट्रेड तो नहीं कर सकते, बस स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी काफी अच्छी है तो रुझान उसी में बना हुआ है जी। लेकिन आज के सेशन के स्टॉक्स पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप एबीबी को, नतीजे बहुत अच्छे आए एबीबी के, जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के सेशन में स्टॉक में रिफ्लेक्ट हुआ है और अभी भी विद वॉल्यूम्स एक अच्छी मजबूती ये स्टॉक दिखा रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। दरअसल जो कमेंट्री मैनेजमेंट की आई है और जो ऑर्डर बुक का स्टेटस आया है वो काफी एनकरेजिंग है। और एबीबी ने इससे पहले के जो नंबर्स आए उसमें एक थर्मैक्स भी था जहां पर अच्छे नंबर्स के बाद इसी तरह का रुझान दिखा था। लेकिन एबीबी प्रिसाइसली कैसा लग रहा है आपको इम्तियाज? ये अभी 11-12% की बढ़त ऑलरेडी दिखा रहा है। इन लेवल से और ऊपर जाने की या फिर और अप्रिशिएट होने की प्रोबेबिलिटी है क्या? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंटली इनके जो हाईज लगे हुए थे, तकरीबन मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे 2015 के 1526 आज उसको ब्रेक किया, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि यहाँ पे रुझान और ऊपर हो सके। यहाँ पे तकरीबन 1650-1700 तक के रेंज देखने मिलते हैं। बेस पॉजिटिव है, मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए वेट करिए। ठीक है, एक विजया बैंक को देखते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करेंगे। आप एबीबी के बाद एक देखिए विजया बैंक को। नंबर्स आए भी थोड़ी देर पहले, लेकिन नंबर्स से पहले ही ये स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था। 5% ऊपर था ये नतीजों से पहले ही, और नतीजे हर पैरामीटर पर एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। आप देखें, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में सुधार दिखा है। प्रॉफिटेबिलिटी में एक स्ट्रॉन्ग जंप आया है। प्रोविजनिंग मामूली बढ़ी है बैंक की जरूर, लेकिन मुनाफा और साथ ही साथ एसेट क्वालिटी, इन दोनों पैरामीटर्स पर नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे। हालांकि अर्निंग्स आने के बाद से 9-10% तक का स्पर्ट दिखाया, अभी थोड़ा सेटल डाउन होता हुआ करीब 5.5% ऊपर अभी भी है। इम्तियाज, विजया बैंक पर आपका व्यू क्या है? और साथ ही साथ ये मिड कैप बैंकिंग के स्टॉक्स लगातार चल भी रहे हैं, सिंडिकेट बैंक हो, इंडियन बैंक हो, आप अभी कंफर्ट किसके साथ है नई पोजीशंस के लिहाज से? देखिए, नो डाउट जितने भी ये पीएसयू बैंक्स है स्मॉल कैप साइज, मेरे ख्याल से उसमें काफी ज्यादा एग्रेसिवनेस है यहाँ पे, रादर देन गोइंग फॉर अ बिग बैंक्स। अगर हम बात करें विजया बैंक की, काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम प्ले आउट हुआ है। यहाँ पे डाउन साइड में स्टॉक्स में तकरीबन अगर हम मंथली चार्ट देखें तो तकरीबन कुछ महीने पहले ही 38, 39, 40 का प्राइस था, अब तकरीबन डबल हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ओवर टेरिटरी है, बट मेरे ख्याल से एक डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। बट बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये स्टॉक्स आपके न्यू हाई लगाते हुए दिखाई दे सकता है। 115 रुपए के ऊपर के टारगेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है,
अब एक बार हुडको आईपीओ की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन है इस आईपीओ का और अब तक का जो रिस्पांस है वो बहुत स्ट्रांग मिला है। सरकार करीब 10% हिस्सेदारी अपनी बेच रही है इस आईपीओ के जरिए और 11:30 बजे तक का फिगर है जो आईपीओ है वो ऑलमोस्ट 93% बढ़ा है। कल ये आईपीओ 11 मई को ये आईपीओ क्लोज होगा। 56 से 60 रुपए का प्राइस बैंड है और जो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स हैं वो इसके प्राइस पर काफ़ी बेट कर रहे हैं। वैल्यूएशन वाइज उनको ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपम सेक्रेटरी नीरज कुमार गुप्ता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर गुप्ता, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। एक और सरकारी कंपनी ने आईपीओ मार्केट को हिट किया है काफ़ी लंबे गैप के बाद। ऑलमोस्ट 5 साल बाद की सरकारी कंपनी का आईपीओ आया है। अच्छी बात यह है कि जिस प्राइस पर आया है और जिस तरह का कामकाज कंपनी का है वो काफ़ी पॉजिटिवली लिया जा रहा है अलग अलग हाउसेस के द्वारा। एक छोटा सा ब्रीफ इस कंपनी के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, हुडको मिनी रत्ना कंपनी है, 46 साल से ऑपरेशन में है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। भारत सरकार ने अपने बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम लार्ज साइज पब्लिक लिस्टेड कंपनी लार्ज साइज सीपीएससी जो प्रॉफिट मेकिंग हैं उनकी लिस्टिंग करेंगे एंड वी विल शेयर द वेल्थ। पब्लिक के साथ उसकी जो पूंजी है, उसकी वेल्थ जो है उसको शेयर करेंगे। उसी श्रृंखला में इस फाइनेंशियल ईयर में पहली लिस्टिंग हम लोग हुडको की कर रहे हैं और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हुडको का आईपीओ मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया गया है। पहले ही दिन जब कल ये खुला था तो रिटेल ने 152% ओवर सब्सक्राइब इसको किया है जी। इस समय तक की सूचना के हिसाब से लगभग 200% तक ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल, और पूरा इशू लगभग 90% से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि निवेशकों को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में निवेश करने में बहुत रुचि है और उनकी जो सक्सेस स्टोरी है उसका पार्ट बनना चाहते हैं। बिल्कुल मिस्टर गुप्ता, निवेशकों की रुचि है और वो रुचि हमने ऑलरेडी अब तक के जो फिगर्स आए हैं आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के उसे देखकर लग भी रहा है। इनफैक्ट आपसे और भी बातचीत करेंगे हुडको के कामकाज को लेकर, लेकिन इस बीच गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स आए और आप देखिए नंबर्स के बाद आते ही एक सिग्निफिकेंट अपसाइड रिएक्शन स्टॉक में आया और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। क्योंकि देखिए अभी जो शुरुआत के जो फिगर्स आए हैं वो 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी 350 करोड़ का अनुमान था कि कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन ये 390 करोड़ आया। और दूसरा, कंपनी ने 1:1 बोनस इशू की भी घोषणा की है। 75 रुपये अभी ये ऊपर स्टॉक आ चुका है। वहीं अगर हम आय की फिगर देखें तो 2207 करोड़ से बढ़कर ये 2490 करोड़ के आसपास आया है। तो आय फ्रंट पर साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर लग रहे हैं और जो बोनस का ट्रिगर है वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही, जिसकी वजह से ये स्टॉक में एक एक्सपर्ट आता हुआ भी दिखा है। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो और एक्सटेंड हुई है और अभी करीब 84 रुपये ऊपर ये ट्रेड कर रहा है 1843 के लेवल्स पर। 2 फिगर्स आए हैं, एक तो मुनाफे की जो कि 390 करोड़ रहा है, 350 करोड़ का अनुमान था, और दूसरा आय जो कि करीब 2400 करोड़ के आसपास आई है। 1:1 बोनस इशू की घोषणा की है। तो अब तक के जो फिगर्स हैं उस हिसाब से डेफिनेटली ये नंबर्स अनुमान से बेहतर लग रहे हैं और आप देखिए स्टॉक अब और मजबूत हुआ। इंटरडे चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो अब 100 रुपए की सीधे मजबूती 5.5% ऊपर अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इन अर्निंग्स के बाद। वहीं अगर हम एबिटा का फिगर देखें तो कंसोलिडेटेड एबिटा जो है कंपनी का वो 551 करोड़ के आसपास रहा है। 510 करोड़ की प्रोजेक्शंस थी, तो एबिटा फ्रंट पर एक बार फिर से नंबर्स ये बेटर आए हैं। तो वहीं मार्जिन्स भी देख लेते हैं। 20.5% के मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे, लेकिन जो कंसोलिडेटेड मार्जिन्स आए हैं वो 23% से ज्यादा आए हैं। तो हर पैरामीटर पर नंबर्स ने प्रोजेक्शंस को बीट किया है, फिर चाहे वो एबिटा हो, फिर चाहे वो आप देखिए मार्जिन्स हो, आय हो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी क्यों ना हो। इसीलिए अभी 100 रुपए ऊपर स्टॉक आ चुका है। इम्तियाज, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन गोदरेज कंज्यूमर के शेयर में देखा जा रहा है। 100 रुपए ऊपर है अभी ये स्टॉक। टेक्निकली क्या व्यू है आपका? देखिए, मेरे ख्याल से रिजल्ट के बाद जो बाइंग अमर्ज हुए यहाँ पे मेरे ख्याल से और यहाँ पे स्ट्रेच होते हुए नजर आ सकता है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से तकरीबन ये स्टॉक्स यहाँ से 2 to 3% और एक इंट्राडे रैली देखने मिल सकती है। जी, कुछ और फिगर्स आई हैं उसमें आपको बता दें कि इंटरनेशनल बिजनेस की जो सेल्स ग्रोथ है वो 22% बढ़ी है, वहीं जो डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ है वहां पर 5% की इंप्रूवमेंट दिखी है। तो नंबर्स अच्छे आए हैं, इसीलिए स्टॉक में एक अच्छा रिएक्शन भी है और अब 100 रुपए से ज्यादा की मजबूती ये स्टॉक दिखा रहा है। नजर रखिए स्टॉक पर, क्योंकि टेक्निकली भी जैसे इम्तियाज ने कहा कि स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यहाँ से और स्ट्रेंथ गेन कर सकता है।